स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस नए वीक में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है। ये जो रीडिंग है ये आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के आधार पर की जाने वाली है। माने कि अगर आपका स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि है आपकी सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में, तब ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन इन केस आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो मून साइन है उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी स्कॉर्पियो इस वीक के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। स्कॉर्पियो, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। इस वजह से नहीं कि कोई परीक्षा चल रही है, पेशेंस को अक्सर इस नज़र से देखा ज़रूर जाता है। अरे भाई हमारी तो परीक्षा चल रही है, परीक्षा की घड़ी चल रही है ना, बस मतलब पेशेंस 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 यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये वैसी एनर्जी नहीं है। देखा आपने जैसे कार्ड ये निकला कैसे है, बहुत ही फास्ट एनर्जी से निकला, तो जैसे थोड़ा सा पेशेंस और उसका इतना बड़ा रिजल्ट, वो फास्ट रिजल्ट, इस चीज़ की उसके फास्ट रिजल्ट की मैनिफेस्टेशन में जो आखिरी खाद लगेगी बेसिकली जिससे आपका ट्री जो है वो ट्री बनेगा, वो है ये पॉइंट, पेशेंस, आपका धैर्य। ओके, तो यहाँ पर धैर्य रखने को कहा जा रहा है हमारे स्कॉर्पियो को। ओके, लेट्स सी, मेरा राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है लेट्स सी स्कॉर्पियो, one more time please, and शून्य। मुझे दो मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। पहला मैसेज, ओपन योर हार्ट, कि आपको यहाँ पर कोई चीज़ मिलने वाली है, लेकिन उसको रिसीव मोड में, आपको अपने आप को रिसीव मोड में लेकर जाना होगा। और हम रिसीव कैसे करते हैं, जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है। अगर हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो तो हम चीज़ों को, ब्लेसिंग्स को, न्यू बिगिनिंग्स को, मिरेकल्स को, इन सब चीज़ों को यहाँ पर रिसीव नहीं कर सकते। विश फुलफिलमेंट भी मुझे यहाँ पर सुना, तो किसी ने कोई दुआ या कोई मन्नत मांगी है किसी से, तो वो अलाइनमेंट में तो है विश आपकी, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी तरफ से हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। उसके लिए इस हफ्ते आप हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र है उसकी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप रामादासा सासे सोहम भी कर सकते हैं, या आप अपने हार्ट शेप को, जैसे यहाँ पर भी हार्ट शेप है ना, अपने हार्ट को ऐसे कि ये मेरा हार्ट है, और उसको गोल्डन लाइट में विजुलाइज कर सकते हो। गोल्डन लाइट माने कि मैनिफेस्टेशन। ओके, और थोड़ा सा फन ऐड करने को कहा जा रहा है आपको, कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा फन ऐड करो। ये एनर्जी थोड़ी सी बोरियत की हो सकती है, थोड़ी सी धैर्य इस वजह से भी हम नहीं रख पाते, क्योंकि हमको डिस्ट्रैक्शंस चाहिए, हमको कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी बिजी रहना है। वेले तो बैठ ही नहीं सकते हम ऐसे बन गए हैं कि हम फ्री तो बैठ ही नहीं सकते, कुछ होने लगता है हमको, स्टिलनेस से तो भागते हैं हम सभी। तो थोड़ा सा फन लेकर आओ, फन एक्टिविटीज़। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, नए प्लांट्स खरीदो, पंछियों के लिए दाना पानी रखो, ऐसी एक्टिविटीज़ रखोगे तो मन भी शांत रहेगा, खुद का भी। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है किसी के साथ, क्योंकि पेज ऑफ कप्स जो पेजेस होते हैं टैरो में, ये मैसेजेस के बारे में भी बात करते हैं। कम्युनिकेट करना, मैसेजेस डिलीवर करना, मैसेजेस रिसीव करना बेसिकली। तो यस, यहाँ पर अगर आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन का बहुत समय से आप सोच रहे हो कि मुझे इसके साथ बात करनी चाहिए, इस हफ्ते में आपको वो बात करनी चाहिए। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो, वी हैव द एम्परर। तैयारी चल रही है स्कॉर्पियो आपकी, क्योंकि ये मेजर आर्काना की एनर्जी है। लेकिन मेजर आर्काना की एनर्जी ऑब्वियसली उसके लिए एक फाउंडेशन लगती है, राइट। तो ये एक तैयारी का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ों की, ये जो आपको करने को कहा गया है, यही तैयारी है, यही प्रेपरेशन है आपकी, जिसमें आपके लिए जीत, बैलेंस, खुशियाँ, पावर, अथॉरिटी, ड्रीम, आपका जो भी है उसका पूरा होना, वो एनर्जी यहाँ पर मैनिफेस्ट होगी। एम्परर से मुझे यहाँ पर शारीरिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा स्फूर्ति, बल,
एक होता है ना कि बॉडी डेड सी महसूस करती है, और एक होता है कि बॉडी में जान है तो काम कर सकते हैं, सपना सजा सकते हैं, सपने को पूरा करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। बेसिकली ये वो एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप में से कुछ लोग कोई आर्टिस्ट हैं और अपने लिए किसी परफॉर्मेंस का या किसी एग्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, आई फील लाइक कि आप उसके साथ अलाइनमेंट में हैं, लेकिन उसके लिए भी ये एनर्जी लगेगी। थोड़ा सा अपना यहाँ पर एनर्जी फील्ड, एनर्जी वेब जो है उसको बढ़ाइए, बातचीत कीजिए फन तरीके से, ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना है, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये पेशेंस इस वजह से भी हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, माने कि एक चीज़ आगे बढ़ रही है, एक चीज़ पीछे रह रही है। मान लीजिए अगर ऐसा भी कोई सीन चल रहा है कि आपके जैसे ही दिखने वाले लोग जो हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से कभी कभी डाउट आने लगता है। तो अगर ऐसी ऐसी एनर्जी में भी हो तो ये मैसेज है आपके लिए कि वो डाउट को आएगा तो उसको कहो कि भाग जा, क्योंकि मुझे मेरे ईश्वर पर विश्वास है, वो मुझे रख लेंगे। ओके, तो इस तरीके से इस हफ्ते काम करने की ज़रूरत है। लेकिन यस, आपकी तैयारी चल रही है, आपके लिए कुछ बड़ा यहाँ पर डेफिनेटली एक बड़ी ब्लेसिंग, एक बड़ी खुशी है आपके लिए। और जिस तरीके से इसके दोनों हाथ यहाँ पर खुले हुए हैं, लिटरली मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी किसी चीज़ को आप रिसीव करने वाले हो। आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश है, ये जो भी ख्वाहिश है ये आपके रुतबे में भी बहुत भाग लगाएगी। आपका रुतबा रुतबा बढ़ेगा, आपका स्टेटस भी बदल सकता है, कोई मिस से मिसेस हो सकता है। बेसिकली मैं ऐसी एनर्जी को यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको इस हफ्ते म्यूज़िक भी बहुत मदद करने वाला है। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छा म्यूज़िक, अगर आपको खुद को बजाना पसंद है तो अच्छे म्यूज़िक की कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए। ओके, लेकिन म्यूज़िक इस हफ्ते आपको बहुत सर्व कर सकता है आपके अच्छे मूड के बारे में। अगर ये बात करें, येस वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कुछ लोगों के लिए शादी है, स्टेटस बदलना माने कि मिस से मिसेस होना। ऑब्वियसली आप एक जेंडर के लिए तो मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देखिएगा। ये अगर शादी है तो ये किसी बहुत पावरफुल पर्सन के साथ शादी है, बहुत पावरफुल, कोई ऐसा पर्सन जो पावर में बैठा है, अथॉरिटी है जिसके पास, जिसको सलाम ठोकते हैं। बेसिकली टैरो में ये एनर्जी होती है किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की, विजनरी जो रहते हैं, जो परिवर्तन लेकर आने में सक्षम होते हैं, किसी किस्म की अथॉरिटी होती है, लीड कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की ये तैयारी चल रही है कि आपकी शादी है। नेक्स्ट 4 मंथ्स कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दोनों ही नंबर यहाँ पर 44 के हैं। ये भी चौथा मेजर अरकाना है, ये 4 नंबर का कार्ड है, तो 44 एंजल नंबर है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, जो 8 नंबर भी बनता है, जो कि यिन एंड यांग की एनर्जी, जो कि सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी कहलाती है। तो अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी रिलेशनशिप में हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में यहाँ पर पोटेंशियल है शादी की, एक होकर कुछ करने की। लेकिन उसके लिए ओपन अप, जैसे मैं फिर से कह रही हूँ, ओपन योर हार्ट, या फिर आपके पार्टनर को अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। अगर आप उन तक कोई एक मैसेज पहुँचा सकते हैं, चाहे वो टेलीपैथिकली क्यों ना हो, तो वो यही है कि ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट। अगर कम्युनिकेशन नहीं भी है, मान लीजिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से, तो आप अपनी ऊर्जा से भी, जैसे हम भक्ति में ईश्वर को याद करते हैं, वैसे ही आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं और उनको ये मैसेज दे सकते हैं, ओपन योर हार्ट, मेरा प्रेम जो है वो आपके लिए है, ओपन योर हार्ट। और जहाँ पर वो होगा, डेफिनेटली एक पोटेंशियल है यहाँ पर रिश्ते की। और मैं दोबारा से कह रही हूँ, 4 वीक्स टू 4 मंथ्स कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। इस हफ्ते का चौथा दिन भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। आई थिंक ये बुधवार का दिन होगा, यस, तो वो सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। अगर ये शादी नहीं है, मान लीजिए ये शादी नहीं है, तो ये किस्म का बैलेंस है, ये भी बैलेंस की ऊर्जा है। और यहाँ पर भी ये 4 इस तरीके से वो साधना कर रही हैं, जो कि बैलेंस का ही प्रतीक है। तो जीवन में बैलेंस का आना, स्ट्रक्चर का आना, कोई एक काम को टिक कर कोई कर सके, क्योंकि उसको अब पता चल गया है कि अच्छा ये मुझे काम करना है, तो वैसी एनर्जी है यहाँ पर स्कॉर्पियो। मैं आपकी सेहत में भी थोड़ा सा सुधार देख रही हूँ। मैं थोड़ा सा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, थोड़ी सी देरी की ऊर्जा होती है, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पर आपके लिए हीलिंग है और इस हफ्ते भी आपको राहत महसूस होगी। मुझे ये कह रहे हैं वो कि आपके घर में जो नानी माँ, दादी माँ के नुस्खे होते हैं, ऐसा कोई नुस्खा आपको हीलिंग दिला सकता है इस हफ्ते। अपनी फाउंडेशन पर भी काम कीजिए, मैं ये भी चीज़ सुन पा रही हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स से। सी नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल। रास्ता कस्से चल रही है यहाँ पे, कुछ है जो इम्बैलेंस है, कुछ है जो ऐसे है क्रॉस्ड,
लेकिन बाहों को खोलने की ज़रूरत है ताकि रिसीव किया जा सके। आई होप कि आप मेरी इस एनर्जी इस बात को समझ रहे हैं। और अगेन गोल्डन एनर्जी जो आपके हार्ट चक्र को मैंने कहा था कि यही गोल्डन एनर्जी आपको इस ट्रैप से बाहर निकाल सकती है स्कॉर्पियो। कुछ बुरी आदतें भी हो सकती हैं आप में से कुछ लोगों की, और आपको बहुत बार कह दिया गया है कि ये बुरी आदत जो है आपको आपकी क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर रही है, आपकी सक्सेस को रोक रही है। इस बुरी आदत को ठीक करने की कोशिश कीजिए। अग्नि क्लेंजिंग का भी काम करती है, अगर आपको पता हो, भस्म करती है वो चीज़ों को। स्पिरिचुअलिटी में अग्नि के तत्व को क्लेंजिंग के रूप में भी देखा जाता है कि जहाँ अग्नि है वहाँ क्लेंजिंग चल रही है, शुद्धिकरण चल रहा है। तो आप फायर एलिमेंट के साथ काम कर सकते हैं, दिया, कैंडल लगाना, या फिर आग को, यहाँ पर अग्नि को थर्ड आई में विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा गोल्डन लाइट, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको रोशनी के साथ कि हाँ मेरे लिए रोशनी मौजूद है, मैं इन बुरी आदतों से, इन बुरे थॉट से बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। ट्रस्ट मी, इसी का ही साया है आपके ऊपर। बेसिकली ये माइनर आर्काना का, इसको हम डेविल कह सकते हैं यहाँ पर। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, क्योंकि डेविल भी ट्रैप में फंसाए रखता है हमें। ओके तो थोड़ा सा अपनी मृग तृष्णाओं को फोकस में लेकर आओ और इसको क्लेंस करो। यहाँ पे वी हैव 3 ऑफ इंस्पिरेशन। यस, अगेन फायर, फिर से फायर। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्सपेंशन की एनर्जी। इट्स लाइक कि ऊर्जा बहुत है आप में स्कॉर्पियो, एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो गलत कामों में लग रही है, गलत विचारों में लग रही है। यहाँ पर एनर्जी को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है कुछ गलत चीज़ों के ऊपर, और आपको कहा जा रहा है कि इस फायर इस डेविल के ऊपर नहीं, बल्कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो अग्नि है इसके साथ काम करो, जो कि एक्सपेंशन की एनर्जी है, जो आपके जीवन में विस्तार लेकर आएगी। कम्युनिकेशन है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते। ओके इस हफ्ते कुछ स्कॉर्पियोस के लिए 3 ऑफ वॉन्ड से ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते में अगर आप किसी नए पर्सन के सोशल मीडिया को ज्वाइन करते हो या सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करना शुरू करते हो, ये पर्सन भी आपकी ग्रोथ में, आपके एक्सपेंशन में बहुत मदद करने वाला है। मुझे साइन अप सुन रहा है, साइन अप करना किसी चीज़ के लिए। ये पर्सन बहुत वाइज हो सकता है, इसने भेद जान रखा है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी का, पजल्स को जान रखा है, बहुत बुद्धिमान होगा ये पर्सन, अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाएगा। लियो, सेजिटेरियस, एरीज हो सकता है, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड में। ओके तो ये पर्सन भी आपकी ग्रोथ में काफ़ी मदद कर सकता है। आपको एक पोर्टल से, इसमें एक पोर्टल है, पूरे तरीके से देख नहीं सकते हो, थोड़ा धुंधला है, जैसे कन्फ्यूजन में है, पोर्टल है लेकिन जैसे लॉस्ट एनर्जी में है। ये पर्सन आपको आपकी किसी न्यू बिगिनिंग के साथ जोड़ सकता है। और अगर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स इस पर्सन के साथ काम करते हैं, मान लीजिए जो भी वो पोस्ट कर रहा है उसको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत विकास है, बहुत एक्सपेंशन है यहाँ पे। सी वी हैव 2 ऑफ कप्स। माई गॉड, क्या बोलूँ मैं स्कॉर्पियो, प्यार है, बहुत सुंदर प्यार है। इट्स जस्ट कि ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट। और मैं दोबारा ऐसे कह दूं, ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान मोहब्बत के पीछे ही भाग रहा है। अगर आप ये प्यार के लिए रीडिंग नहीं देख रहे हो, इट्स जस्ट कि बैलेंस की एनर्जी है। बैलेंस किसको नहीं चाहिए मेरी जान? जीवन में सुख शांति हो, उससे बढ़कर, उससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है? सुबह जब आप उठो तो आप स्माइल के साथ उठो, उससे बड़ी खुशी क्या, सक्सेस क्या हो सकती है? ये वही एनर्जी है। इस हफ्ते को बहुत सक्सेसफुल बनाया जा सकता है अगर इस डेविल की एनर्जी को समझ लिया जाए कि हाँ मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके 2 ऑफ कप से अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। मैंने 8 नंबर की बात की थी यहाँ पर 44 से। कुछ लोगों के लिए दुर्गा की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो आपको दुर्गा की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मुझे दुर्गा स्तुति सुना तो आपको दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। ओके 2 ऑफ कप से ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ा सा प्लेफुल, जैसे डॉल्फिन एनर्जी है इस कार्ड में। तो अगर आप जैसे डॉल्फिन रहती है, बहुत प्लेफुल होती है, खेलती है, मुस्कुराती है, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती, लिव इन द नाउ, नाउ मोमेंट में ज़्यादा रहना पसंद करती है, तो उसमें उस एनर्जी के साथ भी आप कुछ लोग काम कर सकते हैं। ओके थोड़ा सा अपने स्वभाव में ऐसी एनर्जी को एटलीस्ट 2-3 मिनट ही चाहे सही, लेकिन लेकर आने की कोशिश तो करो, डेयरिंग तो दिखाओ। ओके तो 2 ऑफ कप से डेफिनेटली इस
इमोशनल एनर्जी का भी लाभ उठाया जा सकता है। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो यस, ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है, इसमें शादी की पोटेंशियल है, बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, बस सब्र है और थोड़ा सा अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है किसी को। ओके, इसी से ही आपके ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। वी हैव नॉर्थ नोड फ्यूचर, जो कि एक्चुअल में आपकी यू नो ये एनर्जी है फ्यूचर की। मैंने कहा तैयारी चल रही है यहाँ पर किसी चीज़ की। ये कुछ लोगों के लिए 8 महीने भी हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से ये फ्यूचर की एनर्जी आई है। क्योंकि फ्यूचर यहाँ पर मुझे ऐसे पास वाला नहीं लग रहा, क्योंकि ये नॉर्थ नोड की एनर्जी है। नॉर्थ नोड ऐसे क्विक नहीं होती। तो फ्यूचर को लेकर अगर देखिए, आप कोई प्लान्स बना रहे हैं, है ना, आपने कुछ प्लान बनाया, उसमें डिटेल्स डाली कि ये चाहिए, लेकिन फ़िलहाल आपकी रियलिटी कुछ और है, और उसकी वजह से जो डिटेल्स आपने अपने लिए बनाई हैं, जो अपने लिए सपना सजाया है, वो थोड़ा सा डराने लगता है हमें, क्योंकि रियलिटी कुछ और है, सोच कुछ, मांग कुछ और रहे हैं, तो मन घबराने सा लगता है कि हे भगवान ये कैसे होगा। तो एक चीज़ मैंने जो सीखी है मैनिफेस्टेशंस में, वो ये है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, विजुलाइज ही कर रहे हो, तो विजुलाइज बस एक स्टेटमेंट को करो कि यस आई एम मैरिड नाउ, कि मेरा इस पर्सन के साथ शादी होगी, या मैं एक पवित्र बंधन में बंध गई हूँ या बंध गया हूँ, बेसिकली एक स्टेटमेंट। अगर उसमें ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि जो डराने वाली ऊर्जा है ना, वो जाती जाएगी। अदरवाइज थॉट्स आपको डराने लगते हैं, क्योंकि रियलिटी कुछ और होती है, मांग कुछ और रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि हाय ये कैसे होगा। तो नॉर्थ नोड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी होती है, बेसिकली आपकी डेस्टिनी। कभी कभी 3D रियलिटी का शोर हमारी डेस्टिनी पर हावी हो सकता है ना। तो बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप, एक कदम एक कदम एक कदम। तो फ्यूचर प्लान्स बनाइए, लेकिन अगर फ्यूचर प्लान्स बनाने के चक्कर में आपको डर लगने लगा है, तो ये आपके लिए इशारा है कि उसमें डिटेल्स कम रखिए। जितनी डिटेल्स कम रखेंगे उतना ही फ्लो में रहोगे, उतना ही थोड़ा सा आज़ाद महसूस करोगे। ओके, कुछ लोगों के लिए आपको अपनी नॉर्थ नोड की, जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी इस वीक में, ज़ोडिएक साइन की, अपने नॉर्थ नोड की रीडिंग देखनी चाहिए। वो आपके किसी फ्यूचर के बारे में कुछ रेवलेशंस, कुछ रिवील कर सकता है आपके फ्यूचर को लेकर। तो अपने नॉर्थ नोड की रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। ओके, वी हैव मजेंटा नंबर 5, कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। तो अपनी डीपेस्ट इनर नोइंग को, उसको उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जो आपको पता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ने कुछ कह दिया, एक ने कुछ कह दिया। जैसे रीडिंग्स का ही ले लीजिए कि एक टैरो रीडर ये कह रहा है, एक रीडर ये कह रहा है, नाज मैं विश्वास किस पे करूं। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी अंतरात्मा को साइड पे रखा हुआ है, और आप बाहर जो जो आपको आंसर्स मिल रहे हैं उस पर निर्भर हो गए हो। एडवाइस लेना बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अपनी अंतरात्मा को ही पहला अपना ब्रह्मास्त्र बनाओ, उसको अपना पहला गुरु बनाओ। तो इस हफ्ते शायद कुछ लोगों को लिटरली टैरो रीडिंग से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, या फिर किसी ऐसी चीज़ से जो आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। क्योंकि यहाँ पर मैसेज है कनेक्ट किसके साथ, अपनी डीपर इनर नोइंग के साथ। उसके साथ कनेक्ट होने के लिए किसी और चीज़ के साथ डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। डिस्कनेक्शन अब आप देखिए किसके साथ जो है, जो आपके ऊपर हावी हो रखी है एनर्जी, जो आपकी इनर नोइंग के साथ जुड़ने में ब्लॉकेजेस को पैदा कर रही है। वो कुछ भी हो सकता है, मैंने तो उदाहरण दिया है सिर्फ टैरो रीडिंग्स का, राइट। सो कनेक्शन के लिए किसी एक चीज़ से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा पहले, ताकि अच्छे से कनेक्ट हो पाए। मेडिटेशन भी हम ऐसे ही करते हैं, राइट। सो कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। आपके लिए जो एंजल हैं इस बार, वो हैं आर्क एंजल मेटाट्रॉन। क्लियर योर वाइब्स। आपकी कुछ खुद की भी एनर्जी शायद नेगेटिव चल रही हैं स्कॉर्पियो। मैं ये इसको बहुत ही सिंपल मैसेज के रूप में कह रही हूँ, इसको ज़रा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाय पता नहीं मेरी एनर्जीज नेगेटिव हैं, नहीं। इस चीज़ के कभी कभी कुछ इमोशंस ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं, मेमोरीज आ जाती हैं, डाउट आ जाता है, और उसकी वजह से थोड़ी सी वाइब्स जो है हमारी लो होने लगती हैं। इट्स ओके, अमूमन सी बात है, इंसान है तो होगा ही। तो यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन को पुकारिए, उनकी सीक्रेट ज्योमेट्री के साथ, जो उनके सर के पीछे है, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप गूगल भी कर सकते हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की जो ज्योमेट्री है, सीक्रेट ज्योमेट्री, उसके साथ कनेक्ट होइए। यहाँ पर डेफिनेटली फेदर्स से आपको हल्का करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी चीज़ ने जकड़ रखा है,
बॉडी पर भार आ रखा है, तो उसको उससे आपको थोड़ा सा वो हल्का करना, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माई एनर्जी फील्ड। अगर ये कोई पर्सन है आपकी एनर्जी फील्ड में जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा है या आपके मूड को ख़राब कर देता है, उससे पीछा छुड़ाने में भी आर्कएंजल मेटाट्रॉन इस हफ्ते आपकी मदद करने वाले हैं। ओके, आप अपने आप को पिंक या पर्पल लाइट में भी विजुलाइज कर सकते हैं जब आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ओके, उस मोमेंट में। अगला कार्ड है, वी हैव मर्लिन। ब्यूटिफुल कार्ड मर्लिन, कॉस्मिक नॉलेज। ये कार्ड बात करता है कि किसी न किसी किस्म से किसी अध्यात्म की नॉलेज को ग्रहण करने की कोशिश करना। अध्यात्म जो कि हमें स्ट्रक्चर सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, हमको काम डाउन होना सिखाते हैं, बहुत सारी कि सब ठीक है, सब अच्छा है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो उस कॉस्मिक नॉलेज में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते आप अपने लिए कोई अध्यात्म से जुड़ी हुई किताब भी खरीद सकते हैं। मास्टर मर्लिन के बारे में ही पढ़ लो, ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे आपको। अगर किताब खरीद सकते हैं उनकी तो ऑब्वियसली वो खरीद सकते हैं। कोई ऑरेकल डेक खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन यस, आपके लिए कॉस्मिक नॉलेज के साथ जुड़ना इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकली मतलब एस्ट्रोलॉजी के बारे में शायद कुछ लोग स्टडी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि यस, वो फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप वो स्टडी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के ही साइन बने हुए हैं। लेकिन किसी तरीके से कॉस्मिक नॉलेज को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। ये कोई बीज मंत्र भी हो सकता है। कॉस्मिक नॉलेज माने कि ओम, एक ओंकार, जैसे बहुत अलग अलग रिलीजन्स में हम की ध्वनि ज़रूर है, ओम की ध्वनि ज़रूर है। तो ये कोई बीज मंत्र के साथ कनेक्ट होना भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, और मैंने एकदम से नोट किया कि जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी वो पर्पल पिंक लाइट है, यहाँ पर भी थोड़ी सी पिंक पर्पलिश कलर है। तो इसके साथ आपको, इस कलर के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए। ओह माय गॉश, यहाँ पर भी वैसा ही रंग है, मैजेंटा। ओके, तो ये कुछ कलर्स हैं आपके लिए जो इस हफ्ते आपको सर्व कर सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पर और क्या है आपके लिए। पेशेंस, माय गॉड। और अब अगर किसी ने मुझसे ये कहा कि नाज पहले से ही कार्ड फिक्स्ड होते हैं, ये होता, आपके सामने शफलिंग की है, मैंने तो निकाला भी नहीं ये कार्ड। अच्छा, तो ये नहीं कहना मुझसे। इतने सारे कार्ड्स अलग अलग डेक से होते हैं, तो पहले से शफल कर लिए जाते हैं, ऐसे रखे जाते हैं कार्ड्स, देखा नहीं जाता उनको। अगर ऐसे होते तो ऑब्वियसली मैं देख लेती, है ना। सी यहाँ पर आपके लिए है द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस। आई नाइस। आर्कएंजल जर्मियाल, थैंक यू जर्मियाल फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। कुछ लोगों को फॉरगिवनेस का सिर्फ प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस करनी नहीं है, उसको तो साइड पे रखो अभी, लेकिन फॉरगिवनेस करते कैसे हैं, माफ़ कर किया कैसे जाता है, वो प्रोसेस भी इस महीने आप सीख सकते हो। और आई फील लाइक कि ये कॉस्मिक नॉलेज का ही पार्ट हो सकता है। या फिर आप आर्कएंजल जर्मियाल को भी पुकार सकते हो। फिर से वो गोल्डन लाइट, ओह माय गॉड, गोल्डन लाइट। कितने मतलब एक्यूरेट मैसेजेस हैं इस रीडिंग के, मैं हैरान हूँ सच में। बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। तो यस, थोड़ा सा धैर्य रखिए और डेस्टिनी को, ओ माय गॉश, डेस्टिनी का भी है यहाँ पर, और यहाँ पर नॉर्थ नोड है जो भी डेस्टिनी की एनर्जी होती है। सो बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। धैर्य रखिए, चीज़ों को अपनी रफ्तार से अनफोल्ड होने दीजिए। कोकून से आप बटरफ्लाई को निकालने की कोशिश करोगे ना ज़बरदस्ती के साथ, वो मर जाएगी। उसका धीरे 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 प्रोसेस होता है कोकून से बटरफ्लाई बनने का। तो उस वही चीज़ है यहाँ पे, तैयारी चल रही है, धैर्य रखो यहाँ पर। सो इट्स ओके टू बी पेशेंट। ये आपकी एफर्मेशन हो सकती है, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाज, इट्स ओके टू बी पेशेंट। वैसे ही आपका जो नाम है उसको लिखो और फिर लिखो इट्स ओके टू बी पेशेंट। अपने आप को वो हिम्मत देने की कोशिश करो। ये आपकी एफर्मेशन है, अभी इसे लिखें यहाँ पर। ओके, और आपके लिए जो चक्रा है वो है क्राउन चक्रा, रेनबो मूनस्टोन। कामनेस, टू काम योर मंकी माइंड, डू नॉट फीड द एनिमल। सो अगर आपका दिमाग आपको बहुत तंग कर रहा है, आप सोच रहे हो कुछ, बताओ कुछ और रहा है और आपको डरा रहा है, सो देखो कि आपके आपके दिमाग में तमस बढ़ता कैसे है, नेगेटिविटी बढ़ती कैसे है, ऐसा क्या है जो आपको ट्रिगर कर रहा है। वो
फूड है बेसिकली जो आप अपने माइंड को फीड कर रहे हो। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर अपने दिमाग को, मंकी माइंड को काम रखना है तो उसको वो फीड करना, जिससे वो मंकी मंकी बन रहा है उसको वो फीड करना बंद कर दीजिए। ओके, क्राउन चक्रा की मेडिटेशन भी कर सकते हैं। हार्ट चक्रा की वैसे मेन रहेगी आपकी, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो ये क्राउन चक्रा की मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ओके, तो यस स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इससे आपको गाइडेंस मिली है। और प्लीज़ मुझे रिस्पांस अच्छा चाहिए, बहुत मेहनत लगती है। मैं चाहती हूँ कि मैं इन रीडिंग्स को हर हफ्ते लेकर आऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिनसे भी मोहब्बत है उनके साथ आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मुझे अच्छा रिस्पांस मिले, राइट। और अच्छे रिस्पांस से मुझे हिम्मत मिले कि यस, कि नाज लोगों को देखनी है रीडिंग्स, वीकली रीडिंग्स, तो करो। ओके, तो मुझे अच्छा रिस्पांस चाहिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, वहाँ पर जाकर सेशन को बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।